मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस की तहकीकात जारी। मुल्जिमान आबिद और शफकत का मुबैना तीसरा साथी बाला मिस्त्री भी गिरफ्तार। मुल्जिम शफकत ने इंकशाफ किया था कि वाक़े के रोज बाला मिस्त्री साथ आया मगर रास्ते से वापस चला गया था। चीचा वतनी से आबिद का दोस्त इकबाल भट्टी अपने भाई समेत गिरफ्तार। दोनों भाइयों को आबिद से टेलीफोनिक राब्तों पर गिरफ्तार किया गया। खातून से ज्यादती का एतराफ करने वाले गिरफ्तार मुल्जिम शफकत को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आबिद और शफकत ने लूटमार के बाद खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड और केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। इसकी कैस्ट्रेशन होनी। वजीर आजम इमरान खान ने रेप के मुजरिमों को जिनसी तौर पर नाकारा करने की तजवीज दे दी। कहा अवाम हमसे सिर्फ ये पूछेंगे कि हमें कितना तहफ्फुज दिया, ये नहीं पूछेंगे कि कितने आईजी तब्दील किए। ज्यादती के मुजरिमों को इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए, ज्यादती के मुजरिमों को चौक पर लटकाना चाहिए। ये बात की तो कहा गया आलमी सतह पर सरेआम फांसी को कबूल नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को दिया गया जीएसपी का स्टेटस मुतासिर होगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं बच्चों और खवातीन से ज्यादती के वाकयात पर कवानीन को सख्त कर रहे हैं। मुतासर अफराद को तेजी से इंसाफ फराहम किया जाएगा। कसूर में ज्यादती का निशाना बनने वाली जैनब के वालिद ने कहा कि ज्यादती में मुलव्वस मुल्जिमान को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। हमें सियासत से बालातर होकर अपने बच्चों का तहफ्फुज करना है। स्कूल की घंटी बज गई। तालीम का सिलसिला जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो गया। तकरीबन 6.5 माह बाद मुल्क भर के तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का आगाज। SOPs के तहत चारों सूबों में जामियात और कॉलेजेस के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस शुरू हो गईं। वजीर आजम की तमाम स्कूल्स पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक खोलने की हिदायत। 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं क्लासेस और 30 सितंबर से नर्सरी से प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि कौम ने डट कर कोरोना वबा का मुकाबला किया। हुकूमत की काविशों से ये दिन आया। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल। कई स्कूलों में SOPs पर मुकम्मल अमल ना हो सका। स्कूल्स में मास्क का इस्तेमाल और तलबा के दरमियान समाजी फासला रखने के लिए निशानात बनाए गए। वॉक थ्रू जरासीम कुछ गेट भी नस्ब किए गए। पंजाब के तालीमी इदारों में कोरोना SOPs की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज को रोजाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। कहते हैं वालिदैन बच्चों को मुकम्मल SOPs के साथ स्कूल भेजें। वबा फैलने की इत्तलात पर स्कूल बंद किया जा सकता है। सूबा बलोचिस्तान के सर्द इलाकों में तालीमी इदारे तकरीबन 9 माह बाद खुले। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने तालीमी इदारे में SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत जारी कर दी। कहा बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजें, चाहे वो कपड़े का मास्क ही हो। खांसी या बीमारी की अलामात होने पर बच्चों को स्कूल हरगिज ना भेजें। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो बच्चों का फौरी टेस्ट करवाया जाए। टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में स्कूल को मुत्तला किया जाए। ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ियों की सवारियों में समाजी फासला यकीनी बनाएं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सानह मोटरवे पर गुफ्तगू करते हुए मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेना न भूले। सानह मोटरवे की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाकया पेश आया वो नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। उस पर अपोजिशन अरकान ने खूब डेस्क बजाई। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के रवैये पर तनकीद का सिलसिला जारी। मियां नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं। दिल के इलाज के लिए तमाम इकदाम करने की जरूरत है। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन में रहने, हुजूम वाले मकामात पर ना जाने और सफर से इज्तनाब करने की तजवीज़ दी है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को अपनी उम्र, पेचीदा बीमारियों और कोरोना की वजह आम आदमी से ज्यादा एहतियात की जरूरत है।
एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म करने की दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा मीरपुर खास के दौरान उनके साथ जाने वाले कई सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली कोरोना में मुब्तला हो गए। सूबाई वजीर शब्बीर बिजरानी, वजीर आला के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर और इमदाद पिताफी के टेस्ट मुस्बत आ गए। बदीन में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। तेज हवाओं से खैमे उड़ गए। मुख्तलिफ सेम नालों में पड़ने वाले शिगाफ से सैकड़ों छोटे बड़े गांव बदस्तूर ज़ेरे आब। मुतासरीन का कहना है बिलावल भुट्टो की आमद के बाद राशन मिला, उसके बाद कोई इमदादी सामान नहीं पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम और रात में सिंध के ज़ेरी इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के कई शहरों के तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा होने से तदरीसी अमल मुतासर। ठट्टा के वार्ड 1 के गर्ल्स हाई स्कूल से अब तक बारिश का पानी नहीं निकाला गया। सजावल में बॉयज हाई स्कूल की इमारत के अतराफ भी पानी जमा, तलबा और असातिज़ा को परेशानी का सामना। पाकिस्तान के मारूफ थिंक टैंक कॉरपोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने कराची के मसाइल के हल के लिए चार्टर पेश कर दिया। चार्टर में कराची सिटी गवर्नमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाने, शहर के तमाम अहम इदारे उसके कंट्रोल में देने, कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराने और मेयर कराची का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग से करने का मुतालबा। सर्कुलर रेलवे, सेवरेज लाइन, सड़कों की बहाली, K4 जैसे अहम तरक्याती मंसूबों समेत के इलेक्ट्रिक की बेहतरी पर फौरी काम करने की भी तजवीज़। बानी कॉरपोरेट पाकिस्तान ग्रुप असफर अहसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। कराची का मसला पैकेज से हल नहीं होगा, कराची का मसला सिस्टम को ठीक करने से हल होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मोटरवे केस समेत सियासी, मुआशी, अफगान अमन अमल और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 16 नुकाती एजेंडा जारी। कराची के अवाम के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी का भी इम्कान। वजीर आला पंजाब ने बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल की मंजूरी दे दी। सरदार उस्मान मुजदार कहते हैं कि साबिक हुकूमतें सिर्फ वादों पर जनूबी पंजाब के अवाम को बहलाती रहीं। जनूबी पंजाब के फंड्स मनपसंद इजला पर खर्च किए गए। जनूबी पंजाब के दोनों सेक्रेटेरिएट के मंसूबों का संगे बुनियाद जल्द रखा जाएगा। पाक फजाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पायलट तैयारे से बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। जमीन पर भी नुकसान की इत्तलात नहीं। वाकये की वजूहात जानने के लिए आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया गया। टैक्सिला की रिहायशी 2 मुबैना लड़कियों की आपस में शादी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लड़का बनने वाली अली आकाश को बादियों नजर में लड़की करार दे दिया। मुलजिमा के दायमी वारंट जारी। फौजदारी कार्रवाई का हुक्म। मुलजिमा का नाम ECL में डालकर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान आज एक रोज के दौरे पर लाहौर जाएंगे। वजीर आजम को सानहे मोटरवे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला पंजाब और काबीना अरकान से मुलाकातें करेंगे। सूबा सिंध, पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी हॉल्स भी खुल जाएंगे। समाजी फासलों और मास्क के साथ शादी हॉल में तकरीब होंगी। पंजाब के शादी हॉल्स में कुल गुंजाइश के 50% अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाज़त होगी। सूबा सिंध में तिजारती कारोबारी सरगर्मियाँ सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। हफ्ते के रोज़ रात 9 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी। मेडिकल स्टोर्स, अशिया ज़रूरिया की दुकानें औकात कार की पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शादी हॉल्स में स्टाफ 50% कम अफराद पर मुश्तमिल होगा। रात 10 बजे के बाद किसी भी शादी हॉल में प्रोग्राम की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत की SOPs पर सख्त अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
पाकिस्तान में अमेरिका के सिफारत खाने ने इस्लामाबाद में अपने शहरियों को बाज़ मकामात पर जाते वक्त एहतियात करने की हिदायत कर दी। एक बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद के सेक्टर G6, F6, F7, F10, I9 और I10 में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ने की इत्तलात है। कराची की अदालत में डॉक्टर महा केस में मुलजिम जुनेद और वकास की अबूरी जमानत में तौसी। मुद्दई मुकदमा के वकील की गैर हाजिरी पर अदालत बरहम। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। सरगोदा वाले मुजरे सेहत गोश्त खाने से बच गए। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जहानिया शाह के करीब कार्रवाई। मुर्दा जानवर का 80 किलो गोश्त बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गोश्त होटल्स पर सप्लाई किया जा रहा था। महकमा लाइव स्टॉक ने गोश्त तल्फ कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से तरक्की करते एशिया की मईशत 6 दहाइयों के बाद पहली बार सुखड़ेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार किया है कि रवां बरस एशिया में मईशत 0.7% तक सुखड़ेगी। रवां बरस पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू मनफी 0.4% रहने, जबकि आइंदा बरस पाकिस्तान की GDP 2% तक रहने की तवक्को है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। अमारात और बहरीन आज बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब सदर ट्रंप की मेजबानी में होगी। फलस्तीनी वजीर आज़म ने आज के दिन को यौम सियाह करार दे दिया। कहा, आज अरब लीग के शिकस्त का दिन है। फलस्तीन को अरब लीग से अपने ताल्लुकात पर नजर सानी करना होगी। अमरीकी रियासत टेनेसी में भारतीय खातून सेल्फी लेते हुए आबशार में गिरकर हलाक हो गई। आंध्र प्रदेश की कमाला मंगेतर के साथ तस्वीर बना रही थी कि उसका पांव फिसल गया। लड़की के मंगेतर को लोगों ने बचा लिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 186 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।